और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण कल एसओजी ने बाड़मेर से नरेश देव सारण को किया था गिरफ्तार और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन के रिमांड पर भेजा। ये बड़ी जानकारी, जयपुर से बड़ी खबर। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण और इस प्रकरण को लेकर कल एसओजी ने बाड़मेर से नरेश देव सारण को गिरफ्तार किया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन के रिमांड पर भेजा है। कल नरेश देव सारण की गिरफ्तारी हुई एसओजी के द्वारा और अब कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण को लेकर नरेश देव सारण की गिरफ्तारी हुई है बाड़मेर से। सीएम भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा। 25 मार्च को बाड़मेर दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनता को करेंगे संबोधित। बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा, 25 मार्च को बाड़मेर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम और साथ ही बालिकाओं को स्कूटी वितरित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बालिका शिक्षा, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम है। बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जाएगी और साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। साथ ही बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की जाएगी। और अब जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए। बाबर और राणा सांगा पर सपा के सांसद द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। कहा, मुझे ज्ञान, बुद्धि और सोच पर तरस आता है। राणा सांगा के इतिहास को लेकर सपा सांसद को ज्ञान नहीं है। राणा सांगा एक भी युद्ध नहीं हारे, 80 घाव लगे लेकिन लड़ते रहे। राणा सांगा ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया था। तो सपा सांसद के बयान पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हुए और उस दौरान सपा सांसद के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। सह आशय अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह की धृष्टता पूर्वक बयान वहाँ राज्यसभा के पटल पर एक सांसद ने, सपा के सांसद ने दिया है। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है, उसके ज्ञान पर तरस आता है और उसकी सोच पर भी तरस आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को इतिहास की जानकारी नहीं है, राणा सांगा जो एक भी युद्ध नहीं हारे, 80 घाव खा करके भी उन्होंने स्वतंत्रता की ज्योति को प्रदीप्त रखा। वो राणा सांगा जिसने इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। उस राणा सांगा के लिए इस तरह के शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कहे जाने से राणा सांगा का चरित्र धूमिल नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से इसके चलते हुए देश के बहुत सारे लोगों से, केवल एक किसी जाति विशेष या समाज विशेष नहीं, देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी यदि होते तो निश्चित रूप से इन सुमन जी का कान पकड़ करके इन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिया होता। और मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को भी अपने पिताजी के उस चरित्र और पिताजी के उस व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण करते हुए इस दुष्ट भ्रष्ट आदमी के खिलाफ निश्चित रूप से। जयपुर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 से 1947 के बीच अपने प्राण न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी शिरकत की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि क्रांतिकारियों ने जो रास्ता चुना वो बेहद मुश्किल भरा था, फिर भी अपनी आहुति दी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान के पारिवारिक सदस्य ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानी को हमारे नौजवान सीखेंगे और जानेंगे।
अधिकारियों का पता करना, संपर्क करना, उनको रिक्वेस्ट करना आने के लिए मुझे कुछ ही बात की है कि करीब करीब सभी क्रांतिकारी परिवार लोग आए यहाँ पर। देखा प्रोग्राम आपको, बड़ा जो विचार प्रकट किए गए वो मौजूद विचार है। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं वही मानता हूँ तो वही है कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बड़ी लापरवाही। 2024 की सप्लीमेंट्री परीक्षा व्यावसायिक अध्ययन का प्रश्न पत्र 100% सेम छाप दिया गया। 22 मार्च को व्यावसायिक अध्ययन का पेपर आयोजित, परीक्षा में समान छापा गया। 2024 में आयोजित परीक्षा का पेपर ही दे दिया। 2025 की परीक्षा में आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। 22 मार्च को व्यवसायी अध्ययन का पेपर आयोजित और परीक्षा में पेपर सेम ही छाप दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस पेपर की, जिसमें 2024 में हुई परीक्षा का हूबहू पेपर छाप दिया गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, एक तरफ जहां राजस्थान में परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में, स्कूल की परीक्षाओं में ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं, अब जब सख्ती से, बहुत संजीदगी के साथ आगे काम करना चाहिए, उस दिशा में बढ़ने की बजाय फिर से ऐसी बड़ी लापरवाहियां हर रोज देखने को मिल रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को सही ढंग से कराया जाएगा, उस बीच एक बड़ी लापरवाही की बात मनीषा यहाँ पर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, इस बीच जो व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है, जो 2024 में सप्लीमेंट्री का जो पेपर आया था, हूबहू कहा जा रहा है, और हमने जो पेपर का मिलान किया है, हूबहू पेपर 2025 में जो अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें दे दिया गया। इस पूरे मामले पर हमने जिम्मेदारों से अभी बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में जो ये पूरा मामला आया है, हम इस पूरे मामले को दिखवा रहे हैं और आगे जो भी होगा उससे आप लोगों को जो है अवगत कराया जाएगा। लेकिन किस तरह की जो लापरवाही है, ये अपने आप में जो सीरियसनेस है उस पर कहीं ना कहीं सवाल जो है खड़ा कर रही है कि जहां एक तरफ लगातार मीटिंगों का दौर जारी है कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर तैयारी है, उस बीच यहाँ पर इस तरह की तैयारी के बीच इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है तो एक जवाब दिया जाता है, मामला संज्ञान में आया है, जांच पड़ताल होगी, लेकिन ये सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब आखिर रोक लगेगी, क्यों नहीं पहले मॉनिटरिंग होती है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी हमारे पास जिस तरह के इनपुट मिले थे उसको हमने जब डेवलप किया और हमने मिलान किया पेपर का 2024 के जो सप्लीमेंट्री का पेपर था व्यावसायिक अध्ययन का, और जो 2000 क्योंकि 22 तारीख परसों ही, ये 22 मार्च को ये परीक्षा का जो पेपर है वो हुआ था, और जब हमने अध्ययन किया तो दोनों में जो समान जो है प्रश्न जो है देखे गए। अब इसमें देखा जाता है कि इसमें किन लोगों की लापरवाही सामने आती है, क्या जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं उन्होंने किस तरह की लापरवाही की है। तो ये अपने आप में, क्योंकि अब इस पूरे मामले को संज्ञान में, बोर्ड के संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है और हमने भी जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में किस व्यक्ति की चूक रही है उसको देखने वाली बात होगी और उस पर जो है कार्यवाही भी जो है प्रस्तावित हो सकती है। कुणाल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो निश्चित की पालूदा से खबर है, जहां नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ मामला, आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर विरोध जताया। मौके पर जुटे लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है। मौके पर 3 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रथम दृष्टया घर में लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की नाक और कान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने शांति बनाए रखने की फिलहाल अपील की है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है।
ये लोहारिया थाना क्षेत्र में जो पालका कस्बा है वहाँ पर एक नाबालिग लड़की है जिसके को शार्प वेपन से गले के वार करके मर्डर कर दिया गया था। और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा स्वयं किया गया। एफएसएल टीम और जो एमओबी टीम है उसने जो साक्ष्य वहाँ से जुटाए हैं इस पर अनुसंधान करके और सर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हत्यारे की मांग को लेकर पोस्टमार्टम भी नहीं करने दे रहे हैं। इन लोगों को किस तरीके से समझाइश की जा रही है? लोगों को समझाइश की जा रही है, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और समय रहते पोस्टमार्टम होने से आगे के अनुसंधान कार्रवाई जो है उस पर जल्द हम काम कर सकते हैं। सर ये जैसे अभी जब जो सामने बात आ रही है, ये चोर हो सकते हैं या कोई आसपास का ही कोई होने की आशंका है? ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है और इन सभी बिंदुओं पे ही अनुसंधान किया जाएगा। आसपास के लोग हों, चाहे चोर हों या कोई और अन्य व्यक्ति है। झुंझुनू में आज इंदिरा नगर से शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का 94वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह विचार मंच और सर्वहारा समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद संकल्प सभा का भी आयोजन हुआ। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 94वां जो बलिदान दिवस है उसको शहीद भगत सिंह विचार मंच झुंझुनू की तरफ से यहाँ हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनका जो एक सपना था कि इस देश में किसानों और मजदूरों का राज जो है वो स्थापित हो, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं किसानों और मजदूरों की जो हालत है वो आज़ादी के समय में जैसी थी वैसी ही है। तो आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो सपना था वो आज भी अधूरा है और उस सपने को अधूरा पूरा करने के लिए यहाँ एक संकल्प सभा का आयोजन हम यहाँ कर रहे हैं। और शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने सिर्फ यहाँ अंग्रेजों को ही भगाने का उनका मकसद नहीं था, उसका इसके साथ साथ यहाँ पर विशेष रूप से जो राज तो था वो किसानों और मजदूरों का राज स्थापित करने का उनका सपना था, वो आज भी अधूरा है। और देश का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं मिलकर के इस सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के इसको आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। खबर कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके से है, जहां लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद युवक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के मुताबिक युवक हॉस्टल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और बाथरूम में फिसलकर गिरने से मौत हुई है। फिलहाल मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। आबूरोड शहर क्षेत्र के कई इलाकों में इन दिनों सीवरेज कंपनी का कार्य जारी है और कंपनी की लापरवाही से लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही एक मामला आज सामने आया, जहां नगर पालिका क्षेत्र के आखरा भट्टा वार्ड संख्या 3 प्रभाजी गली में करीब 1 महीने पहले सीवरेज कंपनी की ओर से कार्य किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की ओर से समय पर कार्य पूरा नहीं होने के बाद आज स्थानीय लोगों ने कंपनी के विरुद्ध कड़ी नाराजगी जाहिर कर जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। आबूरोड शहर के आगरा भट्टा माताजी मंदिर के पास में यहाँ पर उमड़नी गली है। यहाँ पर पिछले 2 महीने यहाँ पर सीवरेज के द्वारा कार्य किया गया था, लेकिन कार्य यहाँ पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अब गर्मी भी दस्तक दे चुकी है। ग्रामवासियों का यहाँ पर जो पानी है, पानी की समस्या अब उभरती हुई नजर आ रही है। सड़क पर यहाँ पर आए दिन लोगों के वाहन जो चलते हैं यहाँ पर चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखिए, इस कार्य के बाद यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर कॉलोनी वासी आक्रोशित जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा। कितने दिन से समस्या है? 2 महीने से। क्या समस्या है? पानी नहीं आता है। यहाँ पे जो भी बाइक लेके जाता है गिर जाता है। पानी बिल्कुल टैंकर डलवाते हैं, 800 रुपये लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम है। और क्या समस्या आ रही है? आप कह रहे चोटिल हो रहे लोग परेशान हो रहे बहुत। कितने महीने पहले काम हुआ था? 2 महीने से ऐसे चल रहा है। दादी, क्या समस्या आ रही है? आप दादी, क्या समस्या आपके मोहल्ले में? वही समस्या है जो इन्होंने बोला। कितनी सर से कितने दिन से समस्या है? 2 महीने से ये एलएनटी वाला काम कर रहा है, लेकिन एलएनटी वाला भी सही कोई काम नहीं किया। चारों तरफ रास्ता खड्डा खड्डा हो गया,
कोई रिपेयर किया नहीं और पानी का लाइन भी कोई जोड़ा नहीं सही करके, सब घर में लीकेज हो गया, पानी का लाइन सब फूटा पड़ा है, चारों उधर की आपद है। 800 रुपया से टंकर डला रहा है, वो भी टंकर रास्ता सही नहीं है, जो टंकर आएगा वो भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। पानी कितने महीनों से नहीं आ रहा है? पानी तो 2 महीने से ही पूरा समस्या चल रहा है, आज थोड़ा आता है तो दूसरा दिन खड्डा तोड़ के और रख देता है कोई। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ के जो कॉलोनी वासी के जो लोग हैं वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कितना आक्रोश है, क्योंकि अब गर्मी की दस्तक है, पानी समय पर नहीं पहुँच रहा है। लोग टैंकरों के माध्यम से यहाँ पर 500 के 1000 रुपये का टैंकर मंगवा कर लेने को मजबूर है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज की कंपनी की कहीं ना कहीं लापरवाही देखती हुई नजर आ रही है। सच बेधड़क, मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही।